नमस्कार, मैं भवेश आप सबों को मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन कैसे बना है। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बच्चे को काफ़ी सारी मैक्सिमम बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं, तो आज हमने उसी के लिए एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद शायद ही मुझे लगता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.4 में कभी कोई प्रॉब्लम होगा। तो आइए आज हम सीखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट क्या है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को, सेक को और टैन को कॉट के टर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो फॉर्मूले बने हैं, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हमने एक एक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया है इससे पिछले वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख लें। अब सर जी समझिए कि साइन सेक टैन को कॉट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे। तो साइन का रिलेशन कॉट में चाहिए, तो साइन का कॉट बनाना है ना, तो आप याद कीजिए कि साइन ए, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो हम साइन को लिख सकते हैं 1 कॉसेक, और साइन को यदि हम 1 कॉसेक लिखूं तो यहां पे कॉट में चेंज करना है, तो 1 कॉसेक को लिख सकते हैं आप √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज बेस्ड है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फिर कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उसको जा करके आप देख लें, तभी एक समझ में आएगा और बेहतर। तो साइन ए को हमने इसका रेसिप्रोकल 1 कॉसेक कर दिया, और कॉसेक को हमने कॉट के टर्म में लिखना था, तो कॉसेक का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा है सेक को कॉट बनाइए, तो कहिए सेक को कॉट कैसे बनाऊं? तो सेक को हम लिख सकते हैं, बताइए क्या? तो सेक को आप लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक और टैन का रिलेशन होता है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, तो सेक को हम लिख सकते हैं ना √1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब कहिए इसे लिखूं तो 1 प्लस, अब टैन को कॉट बनाना है ना मुझे, तो टैन का कॉट में रिलेशन होता है 1 कॉट, तो स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, तो 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। अब इक्वल टू इसको लिखेंगे तो √, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। अब आप यदि इसे लिखें तो √, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में से कोई रूट में यदि कोई चीज 2 बार हो तो उसको आप बाहर कर सकते हैं रूट से, सिंगल टर्म इसका बाहर हो जाएगा। तीसरा इसी में आपसे पूछता था tan a, तो tan को तो आप डायरेक्ट कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो tan a को लिख सकते हैं हम लोग 1 कॉट a। इसी तरह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 कहता है कि राइट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए टर्म सेक ए। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट सभी को सेक के टर्म में लिखना है। मतलब साइन को भी सेक में लिखना है, टैन को भी सेक में लिखना है, कॉसेक को भी सेक में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन को सेक में लिखते हैं। तो साइन को डायरेक्ट सेक तो कोई फार्मूला नहीं होता है, रेसिप्रोकल में भी साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, और प्लस में साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है ना, और कॉस सेक के साथ होता है, तो इसको लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा ए है तो ए देना है। तो साइन को हम लिख सकते हैं √1 कॉस स्क्वायर ए। अब कहिए कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए।
क्योंकि कॉस और सेक का जो रेसिप्रोकल होता है उसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो कॉस को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये माइनस होगा, तो ये sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a हो जाएगा। और आप इसे लिख सकते हैं क्या कि रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। sec a को रूट से बाहर कर दिया, क्योंकि कोई भी टर्म यदि 2 बार रूट में हो तो वो एक टर्म बाहर निकल जाता है। अब इसमें दूसरा क्या था, कॉस को, तो कॉस को सेक कैसे लिखेंगे बताइए। तो कॉस का तो डायरेक्ट रिलेशन है ना सेक के साथ, 1/sec a, कॉस का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ। तीसरा है साइन कॉस के बाद टेन का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक में, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब रहा सर कॉट का, तो कॉट को कैसे लिखेंगे सेक में, तो कहिए कॉट को सबसे पहले आप 10 में लिख लीजिए। तो कॉट को यदि 10 में लिखूं तो 1/10a, और 10 के को तो अभी सेक में लिखे थे ना, तो 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाए। समझ में आ गया होगा। अब बच गया cosec a। अब cosec a है तो cosec a को क्या करेंगे, आप cosec को डायरेक्ट साइन का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो साइन क्या लिखे थे, अभी साइन लिखे थे √sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a, तो cosec तो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप sec a बाय √sec स्क्वायर a माइनस 1। इसी तरह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है। आप बने रहिए मैथ्स वेब के साथ, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम प्रायः अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।